नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, आज का वीडियो टीजीटी पीजीटी आर्ट से संबंधित है और आप सब जानते हैं टीजीटी पीजीटी आर्ट की तैयारी भी चैनल करवाता है। थोड़ी सी असुविधा है, इसलिए आपको प्राविधिक कला की वीडियो नहीं मिल पाई है। एक्चुअली मैं गाँव चला आया था, होम टाउन। यहाँ पर थोड़ा चुनाव का माहौल चल रहा था। 2-1 दिन में मैं लखनऊ पहुँचता हूँ, उसके बाद आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। आज मैंने सोचा टीजीटी पीजीटी आर्ट से संबंधित एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है एनएस बेंद्रे समसामयिक कलाकार हैं और इनसे क्वेश्चंस बनते भी हैं, तो इन्हें हम लोग देख लेते हैं। मुश्किल से 15 से 20 जो है महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, उनके माध्यम से हम लोग ये वीडियो कवर कर लेंगे। 1 से 2 नंबर बनता ही बनता है, इसलिए वीडियो हल्के में नहीं लेना है। पेन पेपर उठा लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा। एनएस बेंद्रे समसामयिक कलाकार के एक अच्छे कलाकार हैं और आप देखेंगे जब प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे तो वहाँ इनकी महत्ता पता चल जाएगी। क्वेश्चन जब रिपीट होते हैं तो लोगों को पता नहीं चलता कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक है, तो जैसे एनएस बेंद्रे साहब से मान लो पूछ लिया गया, इन्हें बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक कब मिला? नहीं बता पाएंगे। जिन्हें पता है 1941 लगा देंगे। ऐसे ही इनका जन्म कहाँ पे होता है? तो बेटा इंदौर बहुत बार ऑप्शन में रहा है, 1910 इनका आंसर भी रहता है। ठीक है, तो 1910 में इंदौर में होता है इनका जन्म। 21 अगस्त का दिन रहता है। तो ऐसे ही टिपिकल क्वेश्चंस थोड़ा घुमा के पूछता है और लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि लगभग 120 से 130 कलाकार हैं, उनमें से कुछ टॉप महत्वपूर्ण कलाकार ही पूछे जाते हैं, जो आपके सिलेबस में भी हैं, उन्हें मैं पढ़ा भी रहा हूँ और जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। नारायण श्रीधर बेंद्रे 1910 से 1992 तक इनका कलाकार होता है बेटा, कार्यकाल होता है। और इनका जन्म कहाँ पे होता है? 21 अगस्त 1910 को इंदौर मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है। इनकी एक महत्वपूर्ण पेंटिंग है जो मेमन के साथ लड़की है, ये आगे इनका पेंटिंग है, देख लीजिए, ढंग से देख लीजिए बेटा। ये चित्र एनएस बेंद्रे साहब ने ही बनाया है। ठीक है, मेमन कहा जाता है भेड़ की जो भेड़ का जो बच्चा होता है। भेड़ आप सब जानते हैं बकरी की नुमा होती हैं, ऊन देती हैं, इनसे जो है वूलन कपड़े तैयार होते हैं। ठीक है, रेशम का कुछ काम करती हैं, तो उनका बच्चा है, मेमन कहा जाता है। उसके साथ एक लड़की बैठी हुई है। ये चित्र जो है मूल रूप से एनएस बेंद्रे साहब ने ही बनाया है, नारायण श्रीधर बेंद्रे साहब ने बनाया है। आगे हम लोग देखते हैं, एनएस बेंद्रे ने इंदौर में कला की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? तो डीबी देवलालीकर से इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की है। अगर बात करते हैं इनका डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त होता है, तो बेटा 1933 ईस्वी में ये डिप्लोमा करते हैं, यानी 23 साल की उम्र में ये डिप्लोमा करते हैं जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई में। अगर बात करते हैं, कोई एक महत्वपूर्ण घटना होती है, किस कलाकार ने कश्मीर सरकार में विजिटर्स ब्यूरो में बतौर कलाकार पत्रकार के रूप में कार्य किया है? तो बेटा कलाकार भी थे और पत्रकार भी थे। एनएस बेंद्रे साहब थे और कश्मीर में विजिटर्स ब्यूरो का भी काम इन्होंने देखा है। कुछ दिनों तक विजिटर्स ब्यूरो के रूप में भी कार्य किए हैं, इसलिए कहा गया है पत्रकारिता क्षेत्र से भी जुड़े रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट डाटा आता है, एनएस बेंद्रे को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक, मैंने पहले ही बताया था, 1941 में इन्हें मिलता है और डाटा इम्पोर्टेंट है, रिपीट हो चुका है। एक महत्वपूर्ण वाक्य आता है इनके जीवन काल से कि 1986-87 में किस कलाकार को कालिदास सम्मान मिला? तो बेटा 1986-87 का कालिदास सम्मान भी एनएस बेंद्रे साहब को ही मिला था। मेमन के साथ लड़की इनकी ग्रामीण जो है चित्र है, इम्पोर्टेंट चित्र है, एक बार रिपीट हो चुका है। एनएस बेंद्रे के प्रमुख शिष्य कौन कौन से हैं? ये डाटा इम्पोर्टेंट है बेटा। ज्योति भट्ट और त्रिलोकी कौर, शांति देव, GR संतोष, रतन परीमो इम्पोर्टेंट नाम है, नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। गुलाम मोहम्मद शेख, ये कुछ महत्वपूर्ण इनके गुरु हैं और इनकी शिक्षा कहाँ पे हुई है? जे स्कूल ऑफ आर्ट्स। ज़्यादातर कलाकार जो हैं उनकी ज़्यादातर डिप्लोमा की शिक्षा जे स्कूल ऑफ आर्ट्स से ही हुई है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण फैक्ट्स आता है, 1950 में एनएस बेंद्रे किस विश्वविद्यालय के प्रथम रीडर यानी व्याख्याता नियुक्त किए गए थे? तो ललित कला संकाय है, महाराजा सियाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदरा गुजरात का क्षेत्र पड़ता है, वहीं पे ये पहले ही प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, व्याख्याता। ठीक है, तो नियुक्त किए जाते हैं एनएस बेंद्रे साहब 1950 में। 40 साल की उम्र में ये जो है एक प्रोफेसर के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। आगे देखते हैं हम लोग,
तो इनसे जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स आता है, निम्नलिखित भारतीय कलाकारों में बिंदुवादी कलाकार कौन है। तो बेटा बिंदुवादी मतलब बिंदियों के द्वारा चित्रण करने वाला बिंदुवादी कलाकार होता है एन एस बेंद्रे साहब। इसके थोड़ा सा उभरे हुए कलाकार हैं, थोड़ा सा अग्रिम कलाकार हैं, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और बनता है, भारत में नव प्रभाववाद के प्रयोग करने वाले प्रथम कलाकार। तो बेटा नव प्रभाववाद का प्रयोग सबसे पहले एन एस बेंद्रे साहब ने किया है, ध्यान रखना है। इंदौर से इनका संबंध है, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। अगला डाटा बनता है, किस कलाकार ने प्रभाववादी तथा घनवादी शैलियों को अपनाकर अपनी रचनाओं को जीवंतता प्रदान की है। एन एस बेंद्रे साहब प्रभाववादी भी हैं, घनवादी शैली के अच्छे कलाकार माने जाते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारत में प्रथम प्रभाववादी प्रवृत्ति का सर्वप्रथम परिचय किसने दिया था। तो बेटा प्रभाववादी प्रवृत्ति का सबसे पहले परिचय जो है जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के निर्देशक गोल्डस्टोन सोलोमन साहब ने दिया है। गोल्डस्टोन सोलोमन साहब ने दिया है। जे स्कूल ऑफ आर्ट्स कहाँ पड़ता है, मुंबई में पड़ता है, जहाँ पे सबसे अधिक लोग जो है अपना डिप्लोमा का कोर्स या फिर कला का कोर्स किए हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे का एक महत्वपूर्ण वाक्य आता है, 1956 का दृश्य है, सौराष्ट्र के बारवाड़ का चित्रकार कौन है। तो बेटा सौराष्ट्र के बारवाड़ इनका फेमस एक चित्र है, और चित्र श्रृंखला किसने बनाई है, तो एन एस बेंद्रे यानी नारायण श्रीधर बेंद्रे साहब ने बनाई है। 46 वर्ष की उम्र में, मात्र 46 वर्ष की उम्र में सौराष्ट्र के बारवाड़ का चित्र बनाया था, ठीक है। एक महत्वपूर्ण और चित्र आता है, ललित कला मोनोग्राफ के मुख्य पृष्ठ पे। तो ललित कला के मोनोग्राफ के मुख्य पृष्ठ पे छपा चित्र जो सूरजमुखी फूल है, ये डाटा पूछा गया है। सूरजमुखी का फूल किसने बनाया है, तो एन एस बेंद्रे साहब ने बनाया है सूरजमुखी का फूल। लेकिन ललित कला के मोनोग्राफ पे जो हेड है, मेन पृष्ठ है, उस पे सूरजमुखी का फूल एन एस बेंद्रे साहब ने बनाया है। नेक्स्ट, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और बनता है, गपसप चित्र को एन एस बेंद्रे ने 1955 से 65 ईस्वी की कलावधि के किस माध्यम में चित्रित किया था। तो बेटा कैनवास पे तैल रंग से इन्होंने बनाया था गपसप चित्र। गपसप चित्र तैल रंग का बना हुआ है, ध्यान रखना है। कैनवास माध्यम में बनाया है, 1955 से 65 के मध्य ऐसा कारनामा किए थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो कुछ महत्वपूर्ण इनके चित्र हैं, एन एस बेंद्रे साहब के कुछ महत्वपूर्ण चित्र हैं जैसे, और आप सब जानते हैं वर्तमान में चित्र ही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे ज्येष्ठ की दोपहर पूछा गया है। ज्येष्ठ का दोपहर कौन बनाया है, एन एस बेंद्रे। लकड़ी का गट्ठर उठाते एन एस बेंद्रे साहब की एक अच्छी कृति है। श्रृंगार, कंधे पे बच्चा, फूल बेचने वाली, लकड़ी काटने वाली, युवती, ज्येष्ठ की दोपहर, दार्जिलिंग की चाय, बगान में युवती, गाय और बछड़ा। डाटा इंपॉर्टेंट है बेटा, गाय और बछड़ा भी एन एस बेंद्रे साहब का एक महत्वपूर्ण कृत है। तोता और चमेलियन, राजस्थान का ग्रामीण और काठियावाड़ का ग्रामीण इत्यादि जो है ये मूल रूप से एन एस बेंद्रे साहब ने ही बनाया है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, पूछा गया है बेंद्रे को उस चित्र थर्मन यानी थर्ड कांटे के लिए ललित कला अकादमी से राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिला। तो बेटा थर्न यानी कांटे के लिए मूल रूप से इन्हें साहित्य में जो है ललित कला अकादमी का पुरस्कार भी 1955 में यानी 45 वर्ष की आयु में मिल जाता है, ठीक है। बेंद्रे साहब एक अच्छे कलाकार हैं और जिनका परिचय इंदौर ही है, ठीक। एन एस बेंद्रे की अगर बात करते हैं, पद्मश्री व पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिल चुका है। अगर पद्मश्री की बात करते हैं 1969 में मिलता है, और पद्म विभूषण की अगर बात करते हैं तो पद्म भूषण पुरस्कार, स्वाति विभूषण नहीं पद्म भूषण पुरस्कार है, तो पद्म भूषण पुरस्कार 1992 ईस्वी में मिलता है। अगर बात करते हैं एन एस बेंद्रे साहब का अंतिम काल कब होता है यानी इनकी मृत्यु कहाँ पे होती है, तो बेटा इनका देहांत जो है 19 फरवरी 1992 को मुंबई में होता है इनकी मृत्यु। जन्म इंदौर मध्य प्रदेश में होता है, मृत्यु मुंबई में होती है। इनके सबसे अच्छे कलाकारों के जो है ग्रुप में ज्योति भट्ट रहते हैं और जी.आर. संतोष रहते हैं, त्रिलोक कौर रहते हैं, ध्यान रखना है। लोग कुछ महत्वपूर्ण डाटास हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के बीच और शेयर करना जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।